आज हम पढ़ेंगे एक्स किरणों को। ठीक है, तो जर्मन प्रोफेसर थे। कौन थे? जर्मन प्रोफेसर थे। उन्होंने, जिनका नाम था रॉन्टजन, इन्होंने 1895 में सबसे पहले एक्स किरणों को देखा था। इन्होंने देखा था एक प्रयोग में कि जब हम कैथोड किरणों को उच्च परमाणु भार वाली कोई पदार्थ होता है या द्रव्यमान वाली धातु होती है, पदार्थ यानी धातु, उसके एक टुकड़े पर, कोई टुकड़ा है धातु का छोटा सा, उस टुकड़े में जब हम तीव्र वेग से कैथोड किरणें डालते हैं, ठीक है, तो इसके टकराने से यहाँ पर ये हमारी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले रॉन्टजन ने 1895 में देखा था कि जब तीव्र वेग से हम कैथोड किरणें इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और जी ये एक्स किरणें इन्होंने देखी थी तो ये दो रूप में देखी थी, एक सतत स्पेक्ट्रम के रूप में, एक रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में। ठीक है, और ये जो सतत स्पेक्ट्रम है या एक्स किरणों का जो ये स्पेक्ट्रम है, इसको अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या था कि जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर अलग अलग इनकी वैल्यू थी। ठीक है, इसमें दिया है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम तथा तीव्रता के घटते क्रम में इसकी वैल्यू दी गई हैं एक्स किरणों की, कि अलग अलग स्थिति में जो एक्स किरणें होंगी वो क्या होंगी। और इसके बारे में अगर हमें अध्ययन करना है तो हम जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, उसके जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उससे हम पता कर सकते हैं कि इसको हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे जो एक्स किरणें हैं इनको हम मैक्सवेल के सिद्धांत व प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार समझ सकते हैं कि जो ये किरणें होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, इनका उत्पादन या ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम मैक्सवेल के सिद्धांत व प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई लक्ष्य दिया रहता है जिसमें हमें जहाँ पे हमें क्या है एक्स किरणें निकालनी है, मतलब जनरेट करनी है, तो कोई लक्ष्य होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम विभवांतर अप्लाई करते हैं। विभवांतर, जब विभवांतर इसमें लगाएंगे तो जो भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुरंत त्वरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्वरित हो जाएंगे। तो त्वरित होने पर ये क्या होंगे, इस लक्ष्य से जाके टकराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संघट्ट होगा, उस संघट्ट के कारण, ठीक है, एक तो इसमें विभवांतर अप्लाई किया है, विभवांतर अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन था वो त्वरित होके इस लक्ष्य से जाके संघट्ट हो गया, ये टकरा गया। फिर क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो ऊर्जा है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बोल देते हैं। ठीक है, और इसका जो परिणाम निकलता है, परिणाम मतलब अब हम निकालेंगे तो कुछ तो वैल्यू निकलेगी बाद में, फाइनल वैल्यू, तो वो होती है हमारा HV। ठीक है, HV हमारी वो होती है, ये हमारा वोल्टेज है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, परिणामी तो हमारा HV होगा, लेकिन और वो बाद में जो वैल्यू निकलती है इस रूप में निकलती है, तो परिणाम ऊर्जा ये निकली और परिणामी ये, टोटल मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो हमारा हो जाएगा HV बराबर EV। V जहाँ पर हमारा क्या है? विभवांतर, तो यहाँ पे हम इसको मैक्स मान लेते हैं। तो V मैक्स बराबर आएगा हमारा EV बटे H। एक तो ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, परिणामी हमारा V मैक्स बराबर EV बटे H आएगा, जहाँ हमारा H क्या है? H जो है, H है, ये हमारा H है
प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक है। ई जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन। वी हमारा विभवांतर है, विभवांतर। ठीक है, तो हमें जब भी एक्स किरणों का उत्पादन समझना हो तो हम इस सिद्धांत के अनुसार समझेंगे। एक बार और रिकॉल करें, जब हम उस ऑब्जेक्ट में विभवांतर अप्लाई करते हैं, ठीक है, विभवांतर लगाते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तुरंत जाके लक्ष्य से टकराते हैं। तो ये जो संघट्ट होता है यहाँ पे, इस संघट्ट में हमारी जो होती हैं एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं और इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी के रूप में इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, जिस ऊर्जा को हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या हमारा जिसका परिणामी होता है एच वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स बराबर सी अपान लेमडा मिनिमम, ये भी होता है। इसका मतलब है कि अब वी मैक्स अधिकतम कब होगा, जब जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है ये मिनिमम होगी तो ये हमारा अधिक होगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अब जब विभवांतर लगाएंगे तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इसमें टकराएंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तब भी हमारा वी मैक्स का मान अधिक होगा, और जब ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे, अधिकतम विभवांतर लगाएंगे, तब भी हमारा वी मैक्स जो होगा अधिक होगा। हाँ, वी मैक्स बराबर हमारा होता है ई वी अपान एच। ई हमारा इलेक्ट्रॉन है, वी वोल्टेज, और एच जो है प्लांक नियतांक है। अब हम ये जो वी मैक्स का मान है यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा सी बटे लेमडा मिनिमम और ई वी अपान एच। तो लेमडा मिनिमम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये होगा एच सी अपान ई वी। कितना आएगा, एच सी अपान ई वी। तो इसकी हम वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि लेमडा मिनिमम कितना होता है हमारा। तो h बराबर, यानी प्लांक नियतांक h बराबर होता है 6.6 इंटू 10 के घाते -34 जूल सेकेंड। क्या होता है, 6.6 10 के घाते -34 जूल सेकेंड। और c हमारी क्या है, प्रकाश की चाल 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड है हमारी। और ई जो है हमारा इलेक्ट्रॉन है, ई 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अब इनकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो लेमडा मिनिमम निकाल रहे हैं हम। लेमडा मिनिमम आएगा h हमारा 6.6 इंटू 10 के पावर -34, सी का मान है 3 × 10 के घाते 8, और ई हमारा 1.6 × 10 के घाते -19, और वी का वी रख दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 3 × 18, इससे दशमलव से ये दशमलव काट दिया, यहाँ पे दशमलव था ये, तो इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई किया इसमें 3 × 18, और 3 × 18 1 19, और बटे ये हमारा है 16। अब ये हुआ हमारे कितना, ये इंटू 10 के घाते -34, और ये जब ऊपर जाएगा तो होगा 10 के घाते 8 इंटू 10 के घाते 19। तो क्या होगा, जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 12,375। कितना आएगा, 12,375। अगर एंगस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे तो एंगस्ट्रॉन्ग आएगा, यहाँ पे हमारा वोल्ट था तो ये हमारा वोल्ट आ जाएगा। तो लेमडा मिनिमम जो वैल्यू होगी मिनिमम, ये हमारी इतनी आएगी 12,375 एंगस्ट्रॉन्ग, और वी हमारा क्या है, वोल्टेज। बंद कर दें।